मेरे साथ मेरे सहयोगी जमशेदपुर से ही लाइव जुड़ रहे हैं। आज जनता के बीच है ये घुसपैठिए का ये मुद्दा, ये वाकई वोट दिलाने के लिए कितना कारगर साबित दिख रहा है? वाकई जनता इस मुद्दे को लेकर कुछ सोच भी रही है, वोट डाल रही है इसे सोचकर। देखिए, इस बार जमशेदपुर या फिर झारखंड में जो कोल्हान की सीटें है, जो 43 सीटों का चुनाव है, उसमें राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के वोटिंग का ट्रेंड बिल्कुल न के बराबर है, बल्कि जो भी मुद्दा है वो लोकल आधार पर है। कहीं क्षेत्रीय मुद्दा है, कहीं प्रत्याशी मुद्दा है, कहीं वहां पर कुछ दूसरे मुद्दे हैं। तो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई झारखंड में, उसको लेकर आज कम से कम तो जमीन पर नहीं दिख रहा है। सर, आप लोगों ने वोट कर दिया? जी। तो सर, इस बार हमारे यहाँ क्या इस बार मुद्दा घुसपैठी है या राष्ट्रीय मुद्दा है या लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, चुनाव तो राष्ट्रीय मुद्दा है भी, क्योंकि हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं इसलिए, और स्थानीय मुद्दे भी हैं। स्थानीय मुद्दे को लोग किस तरह काम करेंगे कैंडिडेट के ऊपर भी। तो देखिए, चूंकि कोशिश बहुत की गई, जो बार बार वोटरों की तरफ से, हर सीट का अपना अपना समीकरण है। जिस सीट पर मैं मौजूद हूं, जमशेदपुर पूर्वी की सीट, पिछले बार बतौर मुख्यमंत्री रहते इसी बूथ पर, जो मुख्यमंत्री रघुवर दास की सीट थी और जहां पर वो वोटिंग करने आए थे, इस बूथ से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी। निर्दलीय सरयू राय यहां से चुनाव जीत गए थे सिलेंडर छाप से। बगल में चंपई सोरेन की सीट है। घुसपैठिया और आदिवासी और मुसलमान को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, आखिरी वक्त में उन्होंने पाला बदला। लेकिन जो वोटिंग का ट्रेंड है अलग अलग बूथों से जो निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि लोकल मुद्दों पर चंपई सोरेन ने कितना काम किया 5 महीने के वक्त में। जब जेएमएम में रहे तो वो सरायकेला के लिए क्या किया उन्होंने। उनके विरोधी गणेश महाली जो बीजेपी से चुनाव लड़ते थे, आरोपों की बरसात कर रहे हैं। तो हर सीट का, जमशेदपुर जो पश्चिमी की जो सीट है, जो दूसरी सीट है जहां से सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं, वहां का समीकरण, वहां 90,000 मुसलमान है। लेकिन वोटिंग का जो ट्रेंड है, जो सुबह से जो वोटिंग चल रही है, उसमें सरयू राय की नाकामी, उनके प्रत्याशी का काम, या फिर जो गारंटियां दी गई है दोनों तरफ से, हेमंत सोरेन की सरकार से और अन्य तरफ से, उसको लेकर बातचीत हो रही है। कहीं भी हिंदू मुसलमान जैसा कोई फैक्टर, जहां पे 90,000 से 1 लाख के आसपास वोटर है, तकरीबन 4 लाख के वोटरों में, तो वहां जो वोटिंग का ट्रेंड है, वहां लोकल लेवल पर प्रत्याशी को लोग देख रहे हैं, उनके कामों को देख रहे हैं, योजनाओं को लेकर देख रहे हैं। जो महत्वपूर्ण अन्य सीटें हैं, खास करके आप चले जाइए कि हजारीबाग के इलाके में, जहां पे बड़का गांव, हजारीबाग, कोडरमा जैसी सीटें हैं, वहां पे अन्नपूर्णा देवी उधर से अलग है। लेकिन वहां वोटिंग का ट्रेंड उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा जो लोग निकल कर आ रहे हैं कि वहां जातिगत आधार पर वोटिंग हो रही है कि कौन कैंडिडेट किस जाति का है और किसका जो वोटर है वो ज्यादा इंटैक्ट है। आप चले जाएं खास करके जो शहर में, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में रोड शो किया, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को लेकर, नवीन जायसवाल जेबीएम से आए थे, बीजेपी से 12 साल से मंत्री हैं, वहां स्थिति काफी कांटे का टक्कर है। शहरी वोटर लोग वहां के उनके कामों को लेकर बात कर रहे हैं, उनके अपने पर्सनल संबंधों को लेकर बात कर रहे हैं। तो हर सीट का एक अलग फैक्ट है, हर सीट का एक अलग राजनीतिक समीकरण है। जो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके हैं, जो पहले चरण की मैं 43 सीटों का जो ट्रेंड बता रहा हूं, उन सीटों पर कम से कम इस बात को लेकर नहीं है कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया या कोई, हाँ, एक बात जरूर है कि गारंटियों को लेकर चुनाव हो रहे हैं। किसी को लग रहा है कि 3-4 महीने में जो मैया सम्मान योजना शुरू की गई, वो और पहले होना चाहिए था, बाद में होगा या नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि उसके मुकाबले जो बीजेपी ने गोगो दीदी योजना दी, 2100 रुपया जो उन्होंने संकल्प पत्र में दिया है, वो इसकी कॉपी है। तो लोग गारंटियों पर बात कर रहे हैं, कैंडिडेट को लेकर बात कर रहे हैं कि 5 साल वो कहां हमारे बीच में रहे, कौन कौन से ऐसे इशू थे जिसको उन्होंने सुलझाया। तो ये चुनाव बिल्कुल लोकल तरीके से हो रहा है। पंचायत चुनाव में जैसे नीलम मिश्रा, अगर चुनाव इतना लोकल तरीके से हो रहा है तो लव जिहाद